बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज 4 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। हिजाब विवाद पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। कई जिलों में धारा 144 लागू, स्कूल कॉलेज बंद। पाकिस्तान की तरफ अनजाने में फायर हुई मिसाइल पर आज संसद में अपना वक्तव्य रखेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्रालय ने अफसोस के साथ बताया था तकनीकी खामी के कारण हुई घटना। चार राज्यों में जीत के बाद बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त। अमित शाह पर यूपी और राजनाथ सिंह पर उत्तराखंड में सरकार गठन की जिम्मेदारी। यूपी में एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी का ऐलान। विधानसभा चुनाव हारने वालों को टिकट नहीं। किसान 11 से 17 अप्रैल तक एमएसपी गारंटी सप्ताह का करेंगे पालन। सरकार के खिलाफ 21 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का करेंगे आह्वान। पुलिस बलों के लिए कम हुआ गृह मंत्रालय के धन का इस्तेमाल। संसदीय पैनल ने जाहिर की नाराजगी, दिया निगरानी तंत्र बनाने का निर्देश। संसद में भी हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर चर्चे। एक तरफ टैक्स फ्री तो दूसरी तरफ बैन करने की उठी मांग। यूपी समेत 4 राज्यों में पार्टी की जीत के बाद लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। इस दौरान सदन में पीएम मोदी भी मौजूद थे। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को निकालने की आवश्यकता थी। ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बजट सत्र का दूसरा चरण मंत्रालय के जो डिमांड प्रोग्रेस के साथ जम्मू कश्मीर की फाइनेंशियल बिजनेस पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के विकास और आर्थिक फंड की डिमांड को मंजूरी दी। इससे पहले विकास में होने वाले खर्चों को लेखा जोखा भी पेश किया। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी कश्मीर के लोगों की आवाज दबा रही है। बिहार विधानसभा में स्पीकर पर भड़के सीएम नीतीश, कहा कि आप खुलेआम कर रहे हैं संविधान का उल्लंघन। संसद में पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि संसद को मैं बहुत याद करूंगा, लेकिन पंजाब के लोगों ने मुझे पूरे पंजाब की सेवा करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे सीखना चाहिए कि चुनाव हारते कैसे हैं। किसी भी राज्य में विरोधी लहर बीजेपी के खिलाफ नहीं थी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्रियों की साफ छवि और अच्छे कामों ने भी असर किया है। कार्यकर्ताओं ने जो काम राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में किया, इन्हीं सबसे जीत मिली। दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बीजेपी सरकार में जनता परेशान। कांग्रेस की हार पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए कहा कि हम सबने सोनिया गांधी जी से कहा कि वो हार की अकेले जिम्मेदार नहीं है, राज्य के नेता और सभी लोग जिम्मेदार हैं। संगरूर से सांसद भगवंत मान ने कहा कि इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं संगरूर के लोगों से वादा करता हूं कि एक और आवाज संसद में गूंजेगी। भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। 16 मार्च को लेंगे पंजाब के सीएम पद की शपथ। चंडीगढ़ में हुई शिरोमणि अकाली दल की बैठक में चुनाव में मिली हार पर मंथन। प्रकाश बादल, सुखबीर बादल रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कितना भी मंथन करे, वो परिवारवाद से बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस राजा महाराजाओं का रजवाड़ा। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान 16 मार्च को शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले आईएएस ए वेणु प्रसाद को नए मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया।
पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। जब उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने की आवश्यकता हुई तो पीएम ने 5 नवंबर 2021 को दरों में कटौती की। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और यूपी के आगामी प्रोजेक्ट्स लेकर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले सीएम योगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को जीत पर बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ऑस्ट्रेलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष वोल्फगैंग सोबोटका के नेतृत्व में दल भारत आया। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 टालने का मामला गरमाया। पिछले कई दिनों से बीजेपी पर लगातार हमला बोलने वाली आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने के खिलाफ बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी की एक ही मांग है कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो और इसका फैसला दिल्ली की जनता पर छोड़ा जाए। लखनऊ में नियुक्ति की मांग को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। लंबे समय से फंसी भर्ती को क्लियर करने की मांग कर रहे हैं सभी अभ्यर्थी। पुरानी दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में बीजेपी नेता विजय गोयल का मोबाइल छीना, एफआईआर दर्ज। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज सभी राज्यों के साथ करेंगे बातचीत। 12 से 14 वर्ष के बच्चों के कोरोना टीकाकरण पर भी करेंगे चर्चा। जालंधर में मैच के दौरान इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर की गोली मारकर हत्या। 2 दर्जन से ज्यादा युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। मलबे में 8 मजदूरों को निकाला गया। मुंबई के नारायण राणे के जोह स्थित बंगले पर बीएमसी का शिकंजा। 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने का फरमान जारी। जम्मू कश्मीर में कबाड़ की दुकान में लगी आग, 4 लोगों की मौत, 14 घायल। रूस यूक्रेन जंग को पूरे हुए 20 दिन। रूसी सेना ने मारियोपोल में भी की भारी बमबारी। जंग के बीच यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाए चौथे चरण के प्रतिबंध। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में आर पार की जंग। मारियोपोल में 24 घंटों में 22 बार रूसी बमबारी। रूस ने मारियोपोल पर गिराए 100 से ज्यादा बम। रूस और यूक्रेन के बीच इजरायल करेगा मध्यस्थता। रूसी प्रशासन के प्रमुख एंड्री यरमक ने दी है जानकारी। इजरायल के पीएम नफ्ताली बेनेट ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात। यूक्रेन के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। सोमी ब्लास्ट में एकीतरका में रूस ने फिर बरसाए बम, 3 लोगों की मौत। यूएनएसए में बोला भारत युद्ध विराम के लिए हम रूस और यूक्रेन के संपर्क में हैं। 22,500 भारतीयों को हुई सकुशल वतन वापसी। अमेरिकी संसद को वर्चुअली संबोधित करेंगे जेलेंस्की। 16 मार्च को व्हाइट हाउस और सीनेट के सदस्यों से करेंगे बात। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का बयान। रूस की मदद के लिए तैयार देशों पर हमारी नजर। रोम में यूक्रेन के मुद्दे पर अमेरिका चीन ने की चर्चा। अमेरिका चीन संबंधों समेत कई अहम मुद्दों पर भी हुई बातचीत। रूस यूक्रेन जंग पर यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन का बयान। कहा कि यूक्रेन की जंग में मदद करते रहेंगे, दुनिया को बर्बाद नहीं होने देंगे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि जॉर्जिया के हिस्सों पर कब्जा कर रहा है रूस। रूस यूक्रेन में आज फिर होगी चौथे दौर की वार्ता। पहले दिन की बातचीत में नहीं बनी बात। रूस का आरोप, यूक्रेन के मिसाइल हमले में 20 रूसी नागरिकों की मौत। युद्ध के बीच स्लोवाकिया ने 3 रूसी राजनयिकों को देश से निकाला। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। यूक्रेन की रिफ्यूजी पर रशियन डिफेंस का बड़ा दावा। 26 लाख लोगों ने रूस और बेलारूस से शरण मांगी। रूसी आर्मी के टारगेट पर यूक्रेन की आर्म्स फैक्ट्री। आर्म्स प्रोडक्शन रोकने के लिए रूस करेगा हमला।
रूस ने की में हवाई जहाज की फैक्ट्री पर किया हमला, नाटो से मिले हथियारों को तबाह करने का किया दावा। रूस की धमकी के बाद जेलेंस्की का पलटवार, कहा कि हम रूस के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएगा रूस। रूस ने माना यूक्रेन में उम्मीद के अनुसार नहीं रही सैन्य अभियान की गति। कारगिल में रूस का हमला लगातार जारी, मेयर योर तेरेखोव ने कहा कि रूसी सेना ने केंद्रीय जेलों पर किए हमले, कई लोगों के हताहत होने की खबर। रूस के पूर्व मंत्री प्रोफेसर इगोन इवानोव ने तत्काल युद्ध विराम की अपील की, कूटनीति के रास्ते पर लौटने की मांग की। पोलैंड के प्रधानमंत्री माटोज मोरावेकी ने कहा कि रूस की संपत्तियों को जब्त कर यूक्रेनियों की सेवा में लगाएं। आईएमएफ ने कहा कि अगर युद्ध जारी रहा तो 35% तक गिर सकती है यूक्रेन की अर्थव्यवस्था। यूरोपीय संघ में रूस की तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने पर बनी सहमति, यूक्रेन पर हमले के चलते लिया फैसला। रूस यूक्रेन जंग पर यूरोपियन यूनियन का बयान, पुतिन की जंग बर्बर हो गई, पुतिन को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएंगे। यूक्रेन की मांग, तुरंत यूरोप की परिषद से निष्कासित हो रूस। रूस से युद्ध पर यूक्रेनी संसद की बड़ी चेतावनी, प्लांट पर रूस का हमला संभव। यूक्रेन गवर्नर विटाली कोवाल का दावा, टेलीविजन टावर पर रूस के हमले से कम 9 की मौत। यूक्रेन का दावा, पिछले 24 घंटों में रूस के 100 सैनिक मार गिराए, 6 गाड़ियां तबाह की। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमल का आरोप, क्रिमिया के लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर कर रहा रूस। यूक्रेन के प्रधानमंत्री का बयान, यूरोप ने पुतिन रूपी खतरे को समझने में की बड़ी गलती। ब्रिटेन शुरू कर रहा है होम्स और यूक्रेन योजना, आवास चीफ माइकल गुव ने दी है जानकारी। यूक्रेन में लगातार बिगड़ रहे हालात, रूसी टैंकों का आतंक, रिहायशी इमारतों को किया गया तबाह। यूक्रेन का दावा, ज़पोरिजिया परमाणु संयंत्र में रूसी बलों ने नष्ट किए विस्फोटक। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ईरान हुआ एक्टिव, विदेश मंत्री आज मॉस्को पहुंचकर परमाणु समझौते पर करेंगे बात। यूक्रेन के बिगड़ते हालात पर एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता, कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए भारत समेत कई देशों के संपर्क में हूं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का ऐलान, यूक्रेन के लिए $4 करोड़ देगा संयुक्त राष्ट्र। रूसी हमले में अब तक 90 बच्चों की मौत, डोनेट्स्क में 119 स्कूल और कॉलेज तबाह। यूक्रेन के स्वास्थ्य सचिव साजिद जावेद का बयान, यूक्रेन की बर्बादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में पुतिन को ठहराएंगे जिम्मेदार। प्रतिबंधित रूसी अरबपतियों की सूची में शामिल किया जाएगा रोमन अब्रामोविच, संघ में बनी सहमति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस से बात की, रूस पर हमला रोकने के लिए दबाव बढ़ाने में करेंगे मदद। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमेरा ने घटाया ग्रोथ का अनुमान, महंगाई 7% और कच्चा तेल $125 के औसत भाव तक पहुंचने का अनुमान जताया। भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रूस, बेलारूस से खरीदा जाएगा फर्टिलाइजर। एविएशन सेक्टर में सरकार ने घरेलू मैनेजमेंट, रिपेयर और ओवरऑल सर्विसेज के लिए घटाया जीएसटी 18% से 5% हुई दर। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर, ₹2 और महंगी हुई मैगी। आठ महीने की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची खुदरा महंगाई, फरवरी में 6.07% रही दर। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर हटी सभी पाबंदियां, 27 मार्च से 100% कैपेसिटी के साथ होगा संचालन। टाटा सन्स के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को मिली एयर इंडिया की कमान, बोर्ड ने बनाया एयरलाइन का भी चेयरमैन।
पिंक बॉल टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 238 रनों से हराया, 2-0 से अपने नाम की सीरीज। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने आर अश्विन, डेलिस्टन का भी तोड़ा रिकॉर्ड। दूसरा टेस्ट जीतने के बाद ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले बने भारत के पहले विकेटकीपर। बीमारी भी नहीं रोक सकी सफलता का रास्ता, भारतीय खिलाड़ी ऑफिडर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 70.3 में जीता तीसरा स्थान। भारतीय जूनियर हैंडबॉल टीम ने पहली बार जीता एशियाई खिताब, थाईलैंड को 41-18 के अंतर से हराया। राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच इगोर श्विमटक ने कहा कि बेलारूस के खिलाफ खेलेंगे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैत्री मैच। द कश्मीर फाइल्स उत्तर प्रदेश में भी हुई टैक्स फ्री, सीएम योगी ने दिया निर्देश। त्रिपुरा में भी द कश्मीर फाइल्स हुई टैक्स फ्री, हरियाणा यूपी समेत अब 6 राज्य कर चुके हैं ऐलान। सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद ओटीटी पर आएगी द कश्मीर फाइल्स, ZEE5 पर भी जल्द होगी रिलीज। अपनी अपकमिंग फिल्म 10वीं से एक बार फिर धमाल मचाने के लिए तैयार है बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन, फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्मों के बाद टीवी में धमाल मचाने के लिए तैयार नीतू कपूर, डांस दीवाने जूनियर की जज की कुर्सी को संभालेंगे। कैप्टन अमेरिका में काम कर चुके ऑस्कर विजेता एक्टर विलियम हर्ट का निधन, 31 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा।